हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कैटलिस्ट जी पे। आज मैं आपको पांच ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप अपने बोर्ड के एग्जाम में कॉपी लिखें। कैसे अपने बोर्ड के एग्जाम में कॉपी लिखें। और यकीन मानिए, अगर आपने इन ट्रिक्स को फॉलो किया तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। कम से कम 30 से 35% जरूर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का मंत्र यानी आज का विचार आपसे साझा करना चाहूंगा। आज का विचार क्या है? इंतजार करना बंद करो। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। ध्यान रखिए, इंतजार करना अब बंद कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आप जब से स्टार्ट करेंगे तभी से सही समय आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम पहली बातें करते हैं। पहला आपको ध्यान क्या रखना है अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए? प्रश्न को सीरियल से करें। प्रश्न को सीरियल से करें। मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन कर लिया, फिर चौथा क्वेश्चन कर लिया, फिर 8वां क्वेश्चन कर लिया, फिर 9वां क्वेश्चन कर लिया, फिर दूसरा कर दिया। नहीं, ये गलत मेथड है। इसको कभी मत करें, ये गलत मेथड है। आप पहला आराम से पहला क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन करें, तीसरा क्वेश्चन करें। चौथा नहीं आता है, जगह छोड़ दें। चौथे के लिए जगह छोड़ दीजिए, 5वां कर लीजिए, छठा कर दीजिए। जब आपको आएगा तो चौथा कर लीजिएगा। सीरियल से करें, एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स देगा, कभी भी आपके मार्क्स को कट नहीं करेगा। तो पहला ही चीज है कि सीरियल से करें। दूसरा, समीकरण लिखें। जी हाँ, समीकरण जरूर लिखें। मैंने देखा है कि कई बच्चे कहानी लिख देते हैं कि ये ऐसे रिएक्शन किया, वो वैसे रिएक्शन किया, लेकिन समीकरण ही नहीं लिखते। तो समीकरण जरूर लिखिए। और मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा। अगर मान लीजिए क्लास 10th का बच्चा है, अब उसने उदासीनीकरण रिएक्शन की बात की, तो अब उसको उदासीनीकरण रिएक्शन लिखने से पहले उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि समीकरण लिख दे। समीकरण कैसे लिखे? जैसे मान लीजिए उदासीनीकरण रिएक्शन है, उसने लिखा उदासीनीकरण के बारे में और उसने रिएक्शन लिख दी NaOH प्लस HCl। ये आपका क्या देगा? NaCl प्लस वाटर H2O दे देगा। तो वो क्या करे, पहले ये रिएक्शन लिख ले और रिएक्शन के नीचे जो आपने लिया है उसका नाम जरूर लिखिए। ये भी गलती करते हैं बच्चे कि इसका नाम ही नहीं लिखते। नाम जरूर लिखिए। मतलब अगर आपने इसका नाम लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक को आप नमक लिख दीजिए, या जो भी आप सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड लिख दीजिए, वाटर को जल, जो भी लिख दीजिए, जल या वाटर लिख दीजिए। ठीक है। तो अब आप अगर इतनी चीजें लिख दिया, आपने समीकरण लिख दिया, अब एग्जामिनर ज्यादा कुछ पढ़ेगा ही नहीं। ये हाईलाइटेड हो गया, उसके दिमाग में घुस गया कि बच्चे को आता जरूर है, चीजों को स्किप कर जाएगा। आपने अगर छोटी मोटी गलतियां की स्किप कर जाएगा, छोड़ के वो आपको पूरे मार्क्स देके चलेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले समीकरण लिखे, फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिखे, फिर उसके बाद इसको लिखते हैं। नहीं, गलत गलत मेथड है। पहले आप समीकरण, फिर उसके नीचे किस किस चीज से बना है, इतना आप कर लीजिए। एग्जामिनर इसके बाद आप देखेगा ही नहीं, पूरा मार्क्स देगा। लेकिन आप पूरा थ्योरी लिख रहे हैं और लास्ट में इसको लिख रहे हैं, अब उसको तो लास्ट में दिखा, तो अब जब वो हाईलाइटेड नहीं हुआ तो आपके मार्क्स कटने के चांस है। क्योंकि गलतियां अगर ऊपर ही दिख गई थ्योरी में तो जानता है कि ये बच्चे को नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर ये आपने कर लिया तो डेफिनेटली मान के चलिएगा, मेरा दावा है कि आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये गलतियां ना करिए। ऐसे ही 12th के बच्चे हैं। 12th के बच्चे क्या करेंगे, जब एग्जाम में जाएंगे तो लिखते ही नहीं समीकरण। जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखा सेंडमायर रिएक्शन। ठीक, तो 12th के बच्चे हैं, सेंडमायर रिएक्शन में आपका यूज क्या होता है? बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी आप क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस हैलाइड से बेसिकली रिएक्शन कराते हैं और आपका बनता है एरिल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही लिखिए, सेंडमायर नाम लिखिए, ये रिएक्शन लिख दीजिए। रिएक्शन में इसका नाम बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड है, तो इसका नाम लिख दीजिए बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड, डाई
क्लोराइड, बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम लिख दीजिए, इसके नीचे इसका नाम लिख दीजिए एरिल हैलाइड। अब आप इसकी थ्योरी लिखिए इसी से रिलेट करके कि जब हम इसको इससे रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, बस ये लिख दीजिए, 100% मार्क्स मिलेगा। और एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए, बाई चांस आप कहीं पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, तो उसको आप एक एरो लगा के लिखिए। एरो लगा के लिखने के बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइटेड कर दीजिए। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को चीजें दिख जाएंगी कि इस बच्चे को आता है। कभी कभी होता है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया तो एग्जामिनर आपको तुरंत सिंपैथी दिखाएगा कि अरे बच्चे को आता है, कर देगा, और आपको मार्क्स देगा। लेकिन आप अगर उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, पहले थ्योरी लिख रहे हैं पूरा कि ये ऐसे कर दिया, ये साइंटिस्ट खोजा, वो क्या, कुछ नहीं मिलेगा डेफिनेटली। उस समय आप मार्क्स गंवा रहे हैं, मार्क्स गेन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, जैसे फार्मूला है, आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, उसमें कोई फार्मूला है, फार्मूला को मैंने देखा है बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं। फार्मूला को इनक्लोज करिए, ब्रैकेट में बंद करिए। जैसे मान लीजिए मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का। ठोस अवस्था में घनत्व का एक फार्मूला होता है, डी बराबर जेड इंटू एम मोलर मास ए क्यूब इंटू एन नॉट, ये होता है। अब लिखने के बाद इसको क्या करिए, हमें इनक्लोज कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। बंद करने से क्या होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको चीजें आती हैं। और एक चीज और करिए, गलतियां क्या करते हैं, एक चीज और करना पड़ेगा हमें कि जो इसमें वैल्यू दी, जैसे मान लीजिए जेड लिखा है, तो आपने फार्मूला लिखा है तो आपको ये तो पता ही होगा ना कि जेड क्या है। जैसे जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम, मतलब परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या, तो इसको लिखिए कि इसको परमाणुओं की संख्या है। एम क्या है, ये मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है। ए क्या है, कोर की लंबाई है, ए क्या है आपका, कोर की लंबाई है। एन नॉट क्या है, ये अवगाद्रो नंबर है, अवगाद्रो। तो ये लिखिए, इसको जब आप लिखेंगे ना साफ से, तो एग्जामिनर आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स देगा, कहीं मार्क्स कट नहीं करेगा। और बाई चांस मैं कहता हूं कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपके आंसर गलत आ गए, मान लीजिए आपके आंसर गलत आ गए, लेकिन आपने लिखा तो है ना सब कुछ, एग्जामिनर को पता है कि आपको आता है, तो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कम से कम 1.5 मार्क्स वो जरूर देगा। लेकिन आपने इसको बंद नहीं किया, ये चीजें नहीं लिखी, जो चीजें दी है उसको नहीं लिखा, तो मार्क्स कटने का आप रास्ता खोज रहे हैं, मिलने का नहीं। तो अगर आप मेरे ख्याल से फार्मूले को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। फिगर जरूर बनाएं। कभी कभी लेंदी क्वेश्चन जो होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है, उसमें फिगर बोलता नहीं है कि फिगर बनाइए, और आप फिगर नहीं बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिगर जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब मान लीजिए आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लघु उत्तरी क्वेश्चन आ गया, अब आप उसमें लिखे पड़े हैं, फिगर बनाए पड़े हैं, नहीं, फिगर नहीं बनाइए। ठीक है, जहां जरूरत है वहां फिगर जरूर बनाएं, उससे भी आपके मार्क्स बढ़ते हैं, आपको नंबर मिलता है। ध्यान रखिए, चीजों को हाईलाइट करिए। और लास्ट में पॉइंट ये बोलना चाहूंगा, 5वां पॉइंट, मूर्ख ना बनाएं। एग्जामिनर को मूर्ख मत बनाइए कभी भी। कई लोगों को मेरी ये बात नहीं समझ में आएगी, मैं एग्जामिनर को कहाँ मूर्ख बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, कई बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन किया, उसका आंसर लिख दिया, 5वां क्वेश्चन किया, उसमें पहला क्वेश्चन का आंसर टिपा दिया, फिर 8वां क्वेश्चन किया, उसमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा दिया। तो एग्जामिनर को मूर्ख मत समझिए, वो 10 साल से कॉपी चेक कर रहा है, वो आपकी कॉपी चेक करने से पहले कम से कम हजारों कॉपियां चेक कर चुका है। आपको जैसे ही गलती करेंगे तुरंत पकड़ लेगा, और उसको अगर लग गया ना कि आपने उसको चीटिंग की, वो तुरंत मार्क्स काट देगा। एक बार लाइन ही तो लगानी है उसको कि रेड लाइन लगाया, दिख गया, मार्क्स कट गया। तो ये गलती मत करें। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि आप उसे जबरदस्ती दिखाएं, लेकिन आप उसे इरिटेट कर देंगे तो आपको वो डेफिनेटली मार्क्स काट लेगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जामिनर आपको पास करने के लिए बैठा होता है, एग्जामिनर से आपको कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा लगा देते हैं, अरे ये सब गलत चीज है, गलत चीजें मत करिए। आप सही रास्ते पे चलेंगे, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा, तो मूर्ख मत बनाइए। हाँ, इतना आप जरूर कर सकते हैं
कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें मान लीजिए उस चैप्टर का वो चीज़ें कुछ पूछा है, आपको ध्यान नहीं आ रहा है। बट उस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता है, आप उसको लिख दीजिए। आपको मार्क्स देगा, खुश होके मार्क्स देगा। लेकिन आप जो ये करते हैं ना, यहाँ का कॉपी उधर पेस्ट, इधर पे, उससे वो इरिटेट हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं देगा। आपको जो चीज़ें आपको पता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, लेकिन पता है और उसी चैप्टर का है, उसको लिख के आप उसको एक हाइलाइटेड कर दीजिए, एग्जामिनर आपको डेफिनेटली मार्क्स दे देगा। क्वेश्चन कभी मत छोड़िए, पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है 10 क्वेश्चन दिया तो 10 का 10 करिए, लेकिन मूर्ख बना के मत करिए। अगर इतने पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हैं, सही से फॉलो कर लीजिए, तो ध्यान रखिए आपके 100%, मैं कह रहा हूँ 100% मार्क्स आएंगे, 100% मार्क्स आएंगे। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि 95% कैसे गेन करें केमिस्ट्री में, तो इसको भी जरूर देखिएगा। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी बातें अच्छी लगी हूँ, तो आप इसे अपने दोस्तों को, एटलीस्ट अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको शेयर कर दीजिए, बट आपके 2 दोस्त होंगे, 4 दोस्त होंगे, उन्हें शेयर करिए, उन्हें बताइए, एटलीस्ट उनका भी भला हो। ठीक है, मेरे चैनल के नीचे से देखिए मेरा इंस्टा एक लाइन जा रही होगी, इसमें मेरे इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, तो प्लीज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे लाइक करें, मुझे फॉलो करें। और वीडियो देखते हुए अगर आपको कोई सजेशन समझ में आ जाए तो वो भी दीजिए, मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप मुझे सजेशन दे रहे हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं जो आपके जरूरत की चीजें हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लाइक किया। तो आप अपना प्यार ऐसे बनाए रहें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।